तो चलिए, तो चलो रे डायग्राम अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस क्या है, अगर मान लेते इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो कैसा इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या बनेगा। देखो देखो पहले आपको दिखाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, आप ये कॉपी कर लो, उतना जगह नहीं है लिखने का, ठीक है। तो देखो इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो होता क्या है पहले देख लेना, आपको याद कैसे रखना है। ये पॉइंट पी हो गया जिसको मैंने बताया पोल, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर लाइट अगर पैरेलल है तो मैंने क्या सिखाया आपको, फोकस से गुजर जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से गुजर गया, लाइट आया और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गया। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि लिखो, तो क्या क्या लिखोगे आप, पूछेगा पहले पोजीशन ऑफ द, पोजीशन बताओ ऑब्जेक्ट का, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का है एट इन्फिनिटी पे, तो ऐसे आपको दिखाना होगा। आपके बुक में भी इस तरीके का होगा पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है, तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब बत पूछा जाता है कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन बताओ। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है, तो लिखोगे आप एट फोकस। फिर तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा पूछता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब पूछता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, साइज क्या बन रहा है, इमेज का साइज क्या है। तो देखो एकदम छोटा सा बन रहा है, तो इसको इस फिजिक्स की भाषा में लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, और क्या होगा। तो हमेशा याद रखना मिरर जो होता है उसका टोटल 6 केस होता है कनकेव मिरर का, और 5 केस तक जो नेचर बनेगा वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल एंड इन्वर्ट बनता है उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पहला केस था रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट साइड बन रहा है, जो लेफ्ट साइड ही बन रहा है ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट भी इधर से लाइट आया ऑब्जेक्ट का, अगर वो बिहाइंड द मिरर बनता है, इस तरफ जाके बनता है, इस तरफ, तो वो वर्चुअल इरेक्ट होता है, तब सीधा होता है। ये जो इमेज बना है वो उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला केस। अब आते हैं दूसरा केस क्या है समझते जाना है, ऐसे ऐसे मैं बताते जाऊंगा। दूसरा केस होता है ऑब्जेक्ट को आपको रखना है बियॉन्ड सी पे, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो देखो इस तरीके का मिरर है, ठीक है, ये P हुआ, ये F हुआ। हर में आपको रे डायग्राम आपको दिखाना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है न्यूमेरिकल देगा, पूछा रे डायग्राम है तो आपको यहाँ रख दिया बियॉन्ड सी। अब देखना लाइट मारेंगे, ठीक है, तो वो फोकस से गुजर जाएगा। आप क्या करें, एक और रूल पड़ेगा, अगर फोकस पे मारेंगे, ठीक है, तो देखो लाइट को पहले इधर मारे तो ठीक है, इधर मारे तो वो ये क्या बोलते हैं पैरेलल हो जाएगा, तो इधर मारे तो कुछ इमेज यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, तो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो आपका बन रहा है वो बन रहा है पोजीशन जो है वो बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है इमेज। अब यहाँ पे तीसरा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज देखो अब थोड़ा सा बड़ा बना है पर पूरा तरीके से नहीं, तो इसको हम लोग लिखे भी बड़ा नहीं बना है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली छोटा नहीं है। और नेचर क्या होगा, वही मैंने बताया था, क्योंकि इसी तरफ बन रहा है इमेज, अगर उस तरफ बनता तो वर्चुअल है, तो ये भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 2 केस आपका कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। अब आते हैं तीसरा केस पे, तो आप ये पूरा नोट करते जाना भाई, ठीक है, बहुत बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, चलो अब आओ तीसरा वाले पे। तीसरा देखो कैसे कैसे रखना, पहले हम कहाँ रखे, इन्फिनिटी पे रखे, अब बियॉन्ड सी पे रखे। अब ये तीसरा केस आ रहा है, तीसरा केस, अब ऑब्जेक्ट को आपको सी पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। तो देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पॉइंट रखे, ये पी, ये एफ पॉइंट, ये सी कर्वेचर पे, लाइट, ठीक है, रूल्स याद है, फोकस से जाएगा। अब देखना फोकस पे मारे, अब यहाँ पे आया तो इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ जो पोजीशन ऑफ वो
एट सी था, ठीक है, इससे बात आप सहमत करिएगा, बिल्कुल करिएगा। अब आओ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का भी पोजीशन जो है वो सी पे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज का साइज ऑफ इमेज, तो इसका मतलब इमेज का जो साइज होगा वो सेम साइज का होगा, क्योंकि देखो यहां पे सी पे बन रहा था, उसी के नीचे डायरेक्ट बना है, तो जो पोजीशन होगा इमेज वो भी सेम साइज का होगा, और जो नेचर होगा वो ऑब्वियस बात है, मैंने बता दिया आपको ट्रिक, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा ही होगा। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, तो ये पूरा केस था, ठीक है, तीसरा केस। अब आते हैं चौथा वाले केस पे, आप नोट करते जाना वीडियो को करके, ठीक है। चौथा, अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए, ये पी पॉइंट, ये एफ पॉइंट, ये सी पॉइंट, अब सी एंड एफ पे रख रहे हैं, तो देखना लाइट मारेंगे, ये फोकस से जाएगा, ठीक है, फोकस से यहाँ पे अब क्या करेंगे देखना, अब यहाँ पे इसको आगे की तरफ खींचेंगे, अब फोकस पे मारेंगे तो ये आगे निकलेगा, तो ये कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी पे इमेज फॉर्म कर रहा है। तो अब देखना चेंजेस होगा, चेंजेस ये होगा कि अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेरा है बिटवीन सी एंड एफ पे, ठीक है, ठीक है। अब इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन बन रहा है मेरा बियॉन्ड सी पे, बियॉन्ड सी पे मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। देखो आसान है पकड़ना, ये इतना है, ये इतना है, तो मतलब बड़ा है, तो इसका मतलब इनलार्ज है, साइज क्या हुआ, इनलार्ज आ गया मेरा, लार्ज। नेचर क्या, नेचर तो सेम आएगा बाय रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जब उस तरफ तो मना नहीं है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया आपका पूरा चौथा वाला केस, कि जहां पे क्या हो रहा है कि मैंने सी और एफ पे इमेज को रखा, तो लाइट को मारा, ये फोकस से गया, पहला रूल को मैंने इस्तेमाल किया, फिर दूसरा रूल को इस्तेमाल किया कि फोकस से मारा, इधर इमेज बना, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी पे बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी, साइज क्या हो रहा है, इनलार्ज बड़ा बन रहा है, और नेचर जो है वो रियल इन्वर्ट हो रहा है। ये केस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट को अब आपको एफ पे रखना है, ऑब्जेक्ट एट मतलब प्रिंसिपल फोकस पे अब ऑब्जेक्ट को रखना है। तो देखो क्या गेम होगा, अब थोड़ा सा देखना गेम देखना, ये एफ है, ये सी है, अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख रहे हैं, तो प्रिंसिपल फोकस से राइट मारे तो ये फोकस पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, या पोल पे मारो, तो पोल वाला रूल क्या था, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये तो सेकंड लॉ भी कहता है। तो अब देखो ये हुआ, तो अब देखना इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज क्या हो रहा है कि इधर इधर जाते 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 क्या हो रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पोजिशन है मेरा ऑब्जेक्ट का, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे है, वो एफ, ठीक है। अब सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर जाके इमेज बन रहा है, बहुत दूर, इन्फिनिटी, ठीक है। साइज क्या है, साइज इसका हाईली इनलार्ज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा इमेज है, हाईली इनलार्ज, ठीक है। और नेचर क्या है, नेचर ऑब्वियस बात है, पांचवा केस तक मैंने बोला था कि रियल इन्वर्ट होगा, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका 5 केस पूरा कंप्लीट हुआ हुआ। अब छठवां केस भी बहुत आसान है, ज्यादा कुछ होगा नहीं आप लोग का, ठीक है। अब देखना छठा केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस बार का भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्या हुआ था, लाइट चैप्टर से इसी का केस से न्यूमेरिकल आया था। तो आपको याद रखना है कि को कहां रखना है, बिटवीन रख देना है द प्रिंसिपल और ये क्या बोलते हैं, और फोकस रखना है इमेज को, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को, सॉरी। तो ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा F, ये हो गया मेरा C। अब F एंड P पे रख दो, ठीक है। F एंड P पे रखने से क्या फायदा है, देखो लाइट मारोगे ये फोकस से जाएगा, अब ये यहाँ पोल पे मारेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। अब देखना क्या करना है, ये जो लाइट मारो तो, और दूसरा, ठीक है, तो एक बन रहा है, तो यही होता है मेरा
पे हम लोग पीछे की तरफ इमेज खींचते हैं, जो इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे आप पहला क्या, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। अब है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज का बन रहा है वो मिरर, क्योंकि यहाँ पे मेरा मिरर है उसके दूसरी तरफ बन रहा है, तो ये हो गया बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब नेचर क्या है इसका, मैंने बताया था 5 केस तक नेचर क्या होगा, 5वां केस तक तुम्हारा नेचर रियल इन्वर्ट होगा, पर क्या हो रहा है कि इमेज के उस तरफ बन रहा है, यानी बिहाइंड बन रहा है, मतलब उस पार्ट से बन रहा है, तो नेचर हो गया यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया, नेचर हो गया। साइज क्या होगा, साइज सिंपल सा बात है भाई, खुद से देखो, खुद से अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, यानी साइज जो है वो इनलार्ज है, बड़ा इमेज बन रहा है, सिंपल सा बात है, बड़ा इमेज है। तो ये आपका छठा केस हो गया, आपका कनकेव मिरर पूरा समाप्त हो गया। अब इसका मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका यूज कहाँ क्या किया जाता है, कनकेव मिरर यूज कहाँ पे होता है। तो देखो कनकेव मिरर मैंने क्या बताया था, कनकेव मिरर जो होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर होता है ये। तो देखो इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, एक कन्वर्जिंग मिरर है तो ऐसा जगह ही यूज करेंगे जहां पे लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कहां पे, देखो टॉर्चेज में इसको यूज किया जाता है, टॉर्च लाइट। तो क्या होता है, लाइट एक तरफ कन्वर्ज कर देता है कि आपको अच्छे से दिख जाए, टॉर्च में यूज होता है। इसको मेकअप मिरर में भी यूज किया जाता है, इसको इसलिए यूज किया, इसका जो छठवां केस है, 6th केस, मैंने बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस 6th केस को ही यूज किया जाता है मेकअप मिरर के अंदर। मेकअप मिरर इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं अपने उस वाले मिरर में दांत देखने के लिए। ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ये क्वेश्चन कि क्यों डेंटिस्ट अपने मिरर में या मेकअप मिरर या शेविंग मिरर के अंदर छठवां केस यूज करते हैं या के मिरर यूज करते हैं। तो देखो छठवां केस क्या करता है, इमेज कर देता है, बिग कर देता है, पहला चीज। और छठा केस में अभी मैंने आपको बताया कि इमेज जो रहता है वो वर्चुअल इरेक्ट, मतलब सीधा बनता है। तो इस यही जिसके कारण वो इमेज भी बड़ा हो गया, तो अगर दांत देखना तो दांत का साइज बड़ा होकर दिख जाएगा, और दूसरा सीधा इमेज बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, इसलिए यूज किया जाता है। तो ये इसका यूज था। तो यहाँ पे कनकेव मिरर का गेम पूरी तरीके से समाप्त। अब आते कन्वेक्स मिरर के पे, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर का ही मतलब कि समझो ना उल्टा, अगर कनकेव मिरर को उल्टा रख दें तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। इस तरीके का कुछ कन्वेक्स मिरर होता है जहां पे क्या होता है, इसको अंदर से सिल्वरी इनवर्ड पॉलिश्ड होता है ये, ठीक है, इनवर्ड पॉलिश्ड, इसको अंदरूनी की तरफ से होता है, पूरी तरीके से पॉलिश्ड रहता है, ठीक है, इनवर्ड पॉलिश्ड होता है। अब समझो होता क्या है, क्या इसमें रूल होता है। देखो इसमें भी रूल बहुत सिंपल है, जैसा तुमने कनकेव मिरर मिरर में अभी रूल सीखा सॉरी, तो देखो जो आपने पहले रूल सीखा था वही रूल है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। बस होता क्या कि यहाँ पे पीएफसी इस पर पड़ा होता है। तो अगर मान लेते लाइट अगर पैरेलल आ रहा है, पहला रूल वही है, लाइट अगर तो इस वाले फोकस से वो डाइवर्ज कर जाएगा। और हमेशा याद रखना, मैंने बताया कनकेव मिरर कन्वर्ज होता है, तो कन्वेक्स मिरर जो होता है ना वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, लाइट को वो डाइवर्ज कर दे, दूर तक फैला देता है, एकदम फैलाने का काम करता है, लाइट को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है, लाइट को फैलाता है, फैलाता है, लाइट को ये फैला देगा। ऐसे देखोगे तो ऐसे नैरो कर देगा, फैला देगा पूरा लाइट को, ठीक है। तो देखो पहला रूल ये कहता है कि अगर लाइट पैरेलल आ रहा है और इस पे टकराता है कन्वेक्स मिरर में, तो वो फोकस से यानी प्रिंसिपल फोकस से ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल भी वही है कि अगर प्रिंसिपल फोकस पे मारोगे तो वो उतना ही, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देंगे। और देखो PFC और केस क्या है, और केस यही वाला है कि अगर मान लेते यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं फोकल लेंथ पे ऐसे मार रहे हैं, देखो इस तरीके से, अगर मान लेते हैं कि अगर हम पहला रूल तो मैंने बता दिया कि वो डाइवर्ज कर जाता है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको डाल रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस तरीके से दे रहे हैं, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ेगा तो वो बैक ट्रेस कर जाएगा, लाइट क्या होगा पीछे की तरफ बैक ट्रेस करेगा। तो इसका दो ही रूल आपको पढ़ना है, दो रूल है रे डायग्राम। इसका जो रे डायग्राम है बस वो दो ही है रे डायग्राम। पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वही वाला ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख दे, एकदम दूर रख दे रहे हैं तो क्या होगा देखना, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा F, ये हो गया तुम्हारा C। तो आपको दिख रहा होगा P F N C। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इधर आएगा, लाइट आएगा तो ये इस वाले फोकस से डाइवर्ज होगा, मैंने अभी दिखाया आपको रूल। फिर यहाँ लाइट मार रहे हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो इमेज जो मेरा बनेगा वो बनेगा कहाँ पे, इमेज बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस तरफ देखो यहाँ पे तो मैंने मारा बिहाइंड द, तो लिखोगे एट F प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा मेरे दोस्त, साइज देखो इतना सा बन रहा है एकदम दिखिए, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा इमेज बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर क्या होगा देखो भाई सिंपल सा है, अगर इस तरफ इमेज फॉर्म हो जाता तो हम कहते हैं कि मेरा रियल इन्वर्ट बनता, पर उस तरफ बिहाइंड द मिरर, जहां बिहाइंड आ जाए याद रख लेना नेचर मेरा वर्चुअल है, सीधा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हो गया काम खत्म, पहला रूल खत्म। अब आते हैं सेकंड रूल। कोई हलवा क्या बोले, बहुत आसान है, हर चीज हलवा है, देखो तो हर चीज आसान है, देखो सेकंड रूल भी बहुत आसान है। हाँ एक चीज याद रखना मेरे दोस्त कि ये रे डायग्राम एक बार में नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा इतना सारा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक रे डायग्राम को 2 से 3 बार अगर आप बनाते हो तो आपको ये पूरा रे डायग्राम अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि देखो ये रे डायग्राम आपको काम आएगा जब आप जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो उस न्यूमेरिकल में पूछेगा कि रे डायग्राम भी बना के दिखाओ, तो रे डायग्राम आपको पकड़ना कैसे वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप रे पकड़ लोगे, अच्छा यही वाला वो रे डायग्राम, अच्छा ये रे डायग्राम, तो वो भी सिखा देता हूँ। तो देखो दूसरा रू है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना, ऑब्जेक्ट को रख देना है बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच, इन्फिनिटी और इमेज है, इन्फिनिटी एंड पोल। तो कुछ इमेज इस प्रकार से अगर मान लेते रखते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ही इमेज रहेगा, देखो PFC, तो ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ लाइट मारे तो फोकस से गया, यहाँ मारे तो ये जितना एंगल, तो इसको पीछे खींच दिए तो इमेज यहाँ बना, तो क्या इमेज क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, छोटा सा बन रहा है। तो आप यहाँ लिख देना कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन इन्फिनिटी पोल है, साइज ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो डिमिनिश्ड है, जो पोजीशन है वो इमेज का वो बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर है, और नेचर मेरा वर्चुअल इरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन पार्ट का जितना भी रे डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाओ मेन चीज पे जो इसके बाद है, वो है मिरर फॉर्मूला। अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बिना फॉर्मूलाज के आपको बनेगा नहीं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला का ये कुछ फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। मेरा अब इसमें क्या क्या कौन टर्म्स है मैं सब आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। F का मतलब है यहाँ पे फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ से है, ठीक है। V का मतलब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और V का जो यहाँ पे मतलब है, सॉरी V तो हो गया, U का जो यहाँ पे मतलब है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि अगर हम लोग इमेज का रेसिप्रोकल कर दे और उसको जोड़ दे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल से, तो हमको 1/f मिल जाता है, यानी हमको फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में मिल जाएगा, वो होता है मेरा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला हो गया, ये मेरा पहला फॉर्मूला, आपको इसको याद कर लेना है एकदम, आपको अपने गांठ बांध देना है इस फॉर्मूला को आपको अंदर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है मैग्नीफिकेशन का। पहले मैग्नीफिकेशन होता क्या है, देखो सब चीज यही टिका हुआ, एक बात याद रखना, एक सच, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर ये पता चल जाए कि मैग्नीफिकेशन,
तब आप आराम से एकदम एकदम मक्खन जैसा पता कर लोगे कि कौन सा रे डायग्राम उस क्वेश्चन में पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कितना लाइट जो है ऑब्जेक्ट को कितना कन्वर्ट कर, मतलब कितना मैग्नीफाइड कर पा रहा है, मतलब जूम आउट, जूम करना, कोई भी चीज को कितना जूम कर। इसका जो फॉर्मूला होता है दो होता है, एक माइनस वी बाई यू, ठीक है, पहला मतलब इमेज डिस्टेंस का नेगेटिव में लेंगे इसको, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव में रहेगा और दोनों को क्या करेंगे डिवाइड में रख देंगे। और एक होता है एम इज इक्वल टू ही अपॉन हाइट अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको एकदम गांठ बांध के याद कर लेना है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब समझो मैग्निफिकेशन का गेम हो, देखो अगर मैग्निफिकेशन ठीक है, अगर वो 1 से कम है, ठीक है, तो हमेशा याद देना इमेज जो बनेगा, इमेज हमेशा 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 डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, हमेशा याद देना। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर कोई क्वेश्चन में आ गया तुम्हारा, तो साइज का इमेज को बनाएगा, सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज रहेगा इमेज का, जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना इमेज का है, यानी इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है, आपको एकदम गांठ चीज को। मैग्निफिकेशन 1 के से बड़ा, तो इमेज जो होगा वो इनलार्ज क्या बनेगा, इनलार्ज इमेज बनेगा, वो बड़ा सा इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो 3 केस, मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इमेज छोटा बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर जितना ऑब्जेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर तो इनलार्ज इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये था पूरा मेरा। अब और एक चीज और आपको याद रखना है, ये सब आपको नोट कर लेना है, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं मेरे दोस्त। अगर मैग्निफिकेशन, अगर ये मैग्निफिकेशन का अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो, अगर नेगेटिव में आ रहा है, तो इमेज जो बनेगा उसका जो नेचर होगा, नेचर भी आप नहीं, मैग्निफिकेशन है क्वेश्चन का, अगर मैग्निफिकेशन पकड़ में आ गया आप सब पकड़ लोगे नेगेटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है, एकदम दिमाग खोल के याद कर लो मेरे दोस्त, अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है तो जो नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा ही होगा, किसी भी कीमत पे होगा, ठीक है। जब मैं ये आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद पूरा सेशन एक न्यूमेरिकल्स पे, पूरा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कैसे कैसे अप्लाई होगा, कैसे नहीं अप्लाई होगा, पूरा बोर्ड का क्वेश्चन लेके आऊंगा पूरा, ठीक है। तो नेगेटिव रहेगा तो रियल इन्वर्ट बनेगा, और अगर बाय चांस मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हमेशा याद रखना जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एकदम दिमाग में घुसा लेना, ये चीज को एकदम दिमाग में घुसा में एक तरफ लिख देना, ये बहुत काम आएगा आप लोग को, बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ये हो गया मैग्निफिकेशन का। ये पॉजिटिव रहेगा तो कहां पे बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ ये लास्ट सेक्शन पार्ट है मेरा, मतलब 50% आपका चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। अब देखो क्वेश्चन जब आपके पास आएगा कोई भी न्यूमेरिकल, तो आपको पता करना होगा कि फोकल लेंथ नेगेटिव लेना किस में फोकल है, क्योंकि साइन का बहुत बड़ा गेम है। आप पूछोगे सर हमको क्या याद करना पड़ेगा क्या साइन सारा का, तो देखो बालक ऐसा अगर है तो साइन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसलिए याद नहीं करना पड़ेगा, तो क्लास 9th में भी, और अगर आप क्लास 9th में और क्लास 8 को एक पढ़ोगे कार्टेशियन प्लेन करके, कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे मैथ्स के अंदर, कार्टेशियन प्लेन होता है जहां पे ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, ये कौन सा होता है नेगेटिव वाला एक्स, तो ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। यहाँ पे वाला वैल्यू रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे माइनस प्लस वाला वैल्यू रहता है। यहाँ पे तीसरा जो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ये तीसरा वाला नेगेटिव नेगेटिव रहता है, यहाँ पे प्लस माइनस रहता है। तो बस अगर आपको ये आता है तो कन्वेंशन आने में कोई लफड़ा नहीं होगा। क्यों, पहले आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा याद रखना। कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल में हमेशा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो हमेशा एक चीज याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। अब मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको सीधा कंसेप्ट पे बताऊंगा कि ये नेगेटिव होता क्यों है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो पहले ये बताओ, अगर कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ लेफ्ट साइड रखा है इस वाले प्लेन में, तो ये लेफ्ट साइड क्या है, ये वाला साइड है, तो लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो माइनस हो रहा है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा
इमेज डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो। इमेज डिस्टेंस का साइन जो है वो वैरी करेगा क्वेश्चन से रिलेटेड। जब मैं न्यूमेरिकल वाला सेशन बनाऊंगा तो मैं वहां पे एकदम स्पेसिफाई करूंगा किधर आपको पॉजिटिव लेना है, किधर आपको नेगेटिव लेना है, वो वैरी करेगा, ठीक है। दूसरा, फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ हमको आपको एकदम गांठ बांध लेना। फोकल लेंथ दो केस में होता है, देखो पहला कनकेव में भी चेंज रहेगा, कन्वेक्स में भी चेंज रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ कनकेव में हमेशा नेगेटिव आएगा और कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसका पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। अब समझ लो कारण क्या है। कनकेव में नेगेटिव क्यों आएगा? देखो कनकेव मिरर कुछ इस प्रकार होता है, मैंने अभी आपको सिखा दिया। ये P पॉइंट होता है, ये F पॉइंट होता है, ये C पॉइंट, तो ये होता है कोई फोकल लेंथ, ये वाला पार्ट। तो अगर ये देखो फोकल लेंथ किस तरफ लाई कर रहा है, इस तरफ लाई कर रहा है लेफ्ट साइड, और कार्टेशियन प्लेन में तो लेफ्ट साइड तो नेगेटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो कन्वेक्स वाला समझ लो। कन्वेक्स में पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि वो मिरर इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये मेरा फोकल लेंथ हो गया, ये वाला सॉरी P और F के बीच वाला मेरा हो गया, तो ये मेरा फोकल लेंथ कहला गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा प्लस वाला है। तो देखो इधर अगर कनकेव में हम लोग ले रहे थे तो ये नेगेटिव साइड था, तो मेरा नेगेटिव साइड माइनस वाला साइन जा रहा था, और कन्वेक्स में पॉजिटिव इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरा ये वाला एक्सिस काम करेगा, एक्स एक्सिस वाला काम करेगा। तो एक्स एक्सिस में मेरा साइन हम लोग लिए थे, तो साइन जब हम लोग लिए थे एक्स एक्सिस में, इसलिए मेरा कन्वेक्स में पॉजिटिव आ गया। तो आपको क्या याद करना है पहले कि U हमेशा नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ दो केस में लेंगे, कनकेव में नेगेटिव रहेगा, कन्वेक्स में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का भी मैंने आपको बता ही दिया। मैग्निफिकेशन जो रहेगा नेगेटिव किस केस में रहता है? नेगेटिव रहेगा आपको ये वाले केस में, रियल इन्वर्ट में, और पॉजिटिव रहेगा वर्चुअल इरेक्ट में। तो अगर आपको ये याद हो जाता है तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है तुम्हारा सेंटर, वो एक ओरिजिन की तरह एक्ट करता है। जो O पॉइंट होता है वहां से हम लोग को एक कार्टेशियन प्लेन इमेजिन करना और ये डेटा को याद रख लेना है। तो यहाँ पे आपका 50% चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा चैप्टर का कंप्लीट हो गया। यही था पूरा रिफ्लेक्शन। अगर अच्छा लगा हो तो आप रखिए, मैं इसी की वीडियो के साथ अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मर्ज कर दूंगा रिफ्रैक्शन, जिसके आपको पूरा चैप्टर एक साथ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए भाई बाय बाय। ये वीडियो आगे नेक्स्ट जुड़ जाएगा।